परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के जन हैं। अपना हम और आप सब काम धंधा छोड़ करके परमेश्वर के आज के दिन जो परमेश्वर ने ठहराया, संडे का दिन परमेश्वर ने उत्पत्ति पढ़ी होगी आपने, 7 दिन लग के काम किया और संडे का दिन बताया कि मेरी आराधना उपासना स्तुति करो, जिससे कि हमारे आपके लिए पूरे हफ्ते की कमाई का परमेश्वर फल भी दे देगा और हम और आप सब लोग कामयाब होंगे। इसीलिए हम सब लोग वो दौड़ दौड़े जो परमेश्वर ने दौड़ी थी, यीशु मसीह ने वही दौड़ दौड़ी, वो उसी में हम और आप सब लोग दौड़े। क्योंकि हम तुम काम भी करते हैं, हफ्ता भर काम करते हैं और संडे वाला दिन ऐसे करते हैं, खाते उड़ाते पीते हैं। बहुत से लोग संडे का दिन नहीं समझते हैं। 7 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7 दिन काम करने के बाद फिर 8वें दिन परमेश्वर ने ये जो 7वां दिन बताया संडे का, इसमें परमेश्वर ने कहा मेरी आराधना प्रार्थना स्तुति करो और मुझे याद करो, मैं तुम्हारे सारे काम फतेह करूँगा। तो परमेश्वर के वचन ये कहते हैं हम और आप सबसे कि हम और तुम सब लोग प्रभु की चरणों में जय जयकार करने पाए और सभी लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रार्थना में लगे। संडे का दिन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होता है, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक 1 घंटा 2 घंटा काम करो, प्रभु के नाम का भजन कीर्तन आराधना प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को गाओगे और फिर अपना स्वीकार करो, इसमें तुम्हारी कामयाबी मिलेगी। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो जैसे हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु ने संसार में आकर दौड़ लगाई थी। और भी दौड़ने वाले बहुत थे, पर इनाम परमेश्वर के पास है, मरने के बाद भी जी उठे और स्वर्ग में है। परम पिता परमेश्वर हम सबको आशीषों का कारण बनाए। इसीलिए हम और तुम सब लोग परमेश्वर के भक्त और बच्चे और दास कहलाए जाते हैं। इसमें हमारे आपके लिए कुछ भी मानो तो वह मनुष्य की रचना, हमारी आपकी रचना भी परमेश्वर ने किस तरह की थी, ये भी हम और आप लोग नहीं जानते हैं। नहीं जानते ना, माँ के पेट में गर्भ से हम लोगों ने जन्म लिया और परमेश्वर से याद करते हैं, परमेश्वर हमें माँ के पेट से बाहर निकाल तो हम तेरी प्रेयर प्रार्थना आराधना करेंगे। इतना दिल से प्यार करते थे हम लोग, परमेश्वर से बातें करते थे। हम और आप सब लोग परमेश्वर से बातें करते थे, तो परमेश्वर हमसे आपसे बातें करता था कि तू मुझे जन्म लेगा 9 महीने बाद अपनी माँ के पेट से, तो वायदा करते हैं कि तू हमें बाहर निकाल और हम तेरा आराधना प्रार्थना स्तुति करेंगे और तेरे नाम से हम काम करेंगे। जब वो बच्चा बाहर निकल आता है, माँ के पेट से जन्म ले लेता है, तो वो 3 तत्वों में विहीन हो जाता है। माया काया लोभ मोह अहंकार में डूब जाता है। क्यों? माँ मिलती है, बहन भी मिलता है, भाई भी और पिता भी, बुआ फूआ ताई ताऊ चाचा पूरे परिवार में विहीन हो जाता है। उस वक्त परमेश्वर को फिर वो भूल जाता है धीरे धीरे। जब वो जवान होता है तो 3 राह पे चलता है। एक तो पढ़ लिख करके अफसर की राह में भागेगा, एक भक्ति राह में भागेगा और एक पटांग जगह में जाएगा। वो 3 राह की दौड़ दौड़ता है। पर परमेश्वर का प्यार उस वक्त भी होता है। देख, सीधा चलने वाला भक्त ही परमेश्वर का कहलाया जाता है। पर वो जब दौड़ता है या पढ़ते पढ़ते या गलत राह में या सत्संगों में, तो वो ऊंचे कभी ऊंचा हो गया, यानी भक्ति करने लगा, और कभी गिर गया। जैसे गिर गया मतलब छोड़ दी भक्ति, कभी फिर भक्ति पकड़ ली, फिर ऊंचे उठने लगा, फिर छोड़ दी किसी मन भाव में या भटक गया, तो वो ऊंची नीची राह में चलता है। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र में बोला कि राजा लोग जो थे, कभी परमेश्वर को याद करते थे, कभी फिर मूर्ति को याद कर जाते थे, कभी फिर करते थे, फिर गिर जाते थे। ऐसी दौड़ में चलते चलते फिर जब जिसके दिल में परमेश्वर का भाव होता है, वो सीधा दौड़ता है, फिर परमेश्वर की राह में पहुंचता है। वहाँ पर परमेश्वर से वो एक मुकुट पाने की राह में पहुंचता है, परमेश्वर की भक्ति भाव में पहुंचता है। वो अपने सारे पाप रोग दोष छोड़ते हुए परमेश्वर की भक्ति में, जैसे हम और आप सब लोग चलते हैं, फिर वो एक परमेश्वर की राह में चलते चलते फिर आगे बढ़ता है। तो वो कोई तो लोग यूं टर्न हो जाते हैं, छोड़ हमें भक्ति नहीं करनी, हमने बहुत भक्ति कर ली, हमारा कोई भला नहीं हुआ। कुछ लोग तो चलते जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुरा भला करके फिर गिर जाते हैं, फिर डूब जाते हैं, और कुछ लोग सीधे चले जाते हैं परमेश्वर की राह में चलते हुए।
वो परमेश्वर की चरणों में जाके मुकुट पाते हैं। जैसे हमारे परमपिता परमेश्वर यीशु ने कहा कि तू मेरे चरणों में रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरी भक्ति आराधना स्तुति में रहेगा, अच्छे काम करेगा जो मैंने किए, तो तुझे स्वर्ग का एक मुकुट भी दिया जाएगा, जिससे कि तुम पवित्र ठहरोगे। पवित्र कभी नहीं नाश होगे, कभी मरोगे नहीं, तो वो तुम्हें स्वर्ग का वासी बना लेगा परमेश्वर, और वहाँ तुम हंसोगे, खेलोगे और खूब खुश रहोगे, क्योंकि वहाँ ना तुम मरते हैं और ना कुछ अंधेरा होता है, न कुछ खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न रहने की चिंता, सब सोने सिंहासन स्वर्ग से बोलते हैं। वहाँ रहते हुए परमेश्वर को याद करते हुए परमेश्वर अपने बच्चों को फिर गले लगाता है। तो आप सब, हम सब लोग इसी रीति से बताया है कि जहाँ दो जन परमेश्वर की भक्ति के लिए बोला है, जहाँ दो जन होंगे, एक चक्की तीसरी होगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। ऐसी रीत से खेत में दो जन काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। छोड़ वो दिया जाएगा जिसने भक्ति परमेश्वर की करके छोड़ दी है, वो उसे भी छोड़ दिया जाएगा, और जिसने परमेश्वर की भक्ति की लगातार कर रहा है, वो उसे स्वर्ग में उठा दिया जाएगा। यही हमारे परमेश्वर के वचन है। इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिले, सबको जय।